फिल्मों की जादुई दुनिया। इनफैक्ट जब हम फिल्मों की जादुई दुनिया की बात करते हैं तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो लोग फिल्मों में दिलचस्पी लेते हैं वो अंदाज कर सकते हैं कि फिल्म का एक बड़ा हिस्सा फिल्म राइटिंग से संबंधित है। जी हाँ, यानी क्रिएटिविटी इन फिल्म को अगर हम देखें तो उसके अंदर एक हिस्सा आता है जहाँ पर के हमको सृजनात्मकता दिखानी पड़ती है अपने लेखन की। वो लोग कामयाब हैं जो कि फ़िल्म को बहुत खूबी से, बहुत डेप्थ में, गहराई से देखते हैं और फ़िल्म की हर बात पर अपनी नज़र रखते हैं और फिर वो ये कोशिश करते हैं कि हम भी क्यों ना फ़िल्म के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ अपना योगदान दें। और तब हम पाते हैं कि फ़िल्म लेखन का भी एक बड़ा हिस्सा होता है। आइए वो कौन से हिस्से हैं, कौन से क्षेत्र हैं फ़िल्म के, जिनमें फ़िल्म लेखन का काम होता है या करना पड़ता है, या फ़िल्म लेखन का कमाल होता है, जादू होता है कि कोई फ़िल्म बड़ी खूबसूरत बनती है या हमें बेहतर लगती है। अगर हम गौर करें तो फ़िल्म लेखन के 4 हिस्से फ़िल्म के लिए अलग-अलग हम बाँट सकते हैं और वहाँ हम देख सकते हैं कि एक लेखक जो कि फ़िल्म के लिए लेखन कार्य कर सकता है, उसको मौका है कि वो फ़िल्म के उन क्षेत्रों में अपने लेखन की क्षमता का इस्तेमाल करे और लेखन की जो उसकी खूबी है और जो उसकी कला है, उसका वो प्रदर्शन कर सके। आइए वो 4 हिस्से कौन-कौन से हैं, हम गौर करें। हम सब फ़िल्म देखते हैं, कभी हमने गौर किया है कि बाकायदा फ़िल्म लेखन का एक क्षेत्र है और यकीन मानिए फ़िल्म की बुनियाद, फ़िल्म का पहला कदम फ़िल्म बनाने के लिए जो रखा जाता है, वो लेखन के उस क्षेत्र से संबंधित है, जिसको हम इशारा कर रहे हैं कि वो क्षेत्र है फ़िल्म राइटिंग का या फ़िल्म में लेखन का, वो क्षेत्र है कहानी या स्टोरी। जी हाँ, स्टोरी राइटिंग। सबसे पहले जो फ़िल्म निर्माण के लिए जो कदम आगे बढ़ाया जाता है, उसमें इस बात पर गौर किया जाता है कि हम कौन-सी कहानी पर फ़िल्म बनाएँ और उस कहानी को तय करने के बाद ही आदमी अपने सारे पर तोड़ने लगता है कि क्या इस कहानी को हम ठीक तरीके से फ़िल्म के माध्यम से पेश कर पाएँगे देखने वालों तक, दर्शकों तक। क्या ये कहानी पसंद की जाएगी? इस कहानी का टॉपिक या इसका मुद्दा क्या है? या ये किस विषय पर ये कहानी लिखी गई है और वो किन लोगों से संबंधित है? क्या वो दर्शकों के बड़े हिस्से को वो कहानी पसंद आएगी? क्या वो इस कहानी को देखना पसंद करेंगे या बार-बार देखना चाहेंगे या इस कहानी को फ़िल्म देखने के बाद भी याद रख सकेंगे? तो ये सब वो हिस्से हैं जहाँ पर के फ़िल्म कहानी के लेखन का सवाल आता है। तो सबसे पहले फ़िल्म बनाने वाला एक अच्छी कहानी की तलाश में रहता है और यकीन मानिए उसके पास अ, कहानी को लेकर फ़िल्म मेकर, फ़िल्म बनाने वाले के पास एक सिलसिला रहता है, एक तांता रहता है कि हर कहानीकार वहाँ पर जाकर उसको सजेस्ट करता है, उसको सुझाव देता है कि ये कहानी है, अगर आप इसके ऊपर फ़िल्म बनाना चाहें तो मेरे हिसाब से ये कहानी आपको बेहतर साबित हो सकती है और ये कहानी पर एक अच्छी फ़िल्म तैयार हो सकती है। तो क्या खाली कहानी से फ़िल्म तैयार हो जाएगी या उस कहानी के ऊपर और भी कुछ काम करना पड़ेगा और विशेष रूप से वो काम जो कि लेखन से संबंधित है। जी हाँ, यकीनन करना पड़ेगा और लेखन का वो क्षेत्र हम दूसरे हिस्से में बाँट सकते हैं, उसको हम दूसरा हिस्सा कह सकते हैं, क्योंकि दरअसल फ़िल्म क्या है, ये इस बात का जवाब ये हिस्सा देगा। अगर हम गौर करें तो हम पाते हैं कि फ़िल्म दरअसल कैमरे के ज़रिए, कैमरे के माध्यम से कही हुई कहानी है। जी हाँ, आपने गौर किया ना, आप समझे ना? कहानी हम दर्शकों तक पहुँचाते हैं, लेकिन वो कहानी हम कैमरे के माध्यम से पहुँचाते हैं। वहाँ कोई खुद ऐसा माध्यम नहीं होता है कि वहाँ पर वो कहानी सुनाने बैठ जाए। वो बात दूसरी है कि हम कैमरे के माध्यम से कहानी का कुछ हिस्सा पहले नरेट कर दें, पहले हम उसका विवरण दे दें और फिर फ़िल्म शुरू कर दें।
ऐसा भी आपने फिल्मों में देखा होगा। लेकिन कुल मिलाकर फिल्म कैमरे से कही हुई कहानी है, लिहाजा जैसे ही कहानी की तलाश खत्म होती है, कहानी पर फिल्म बनाने का निर्णय या फैसला हमारे सामने आता है, तो फिल्म मेकर को तलाश होती है उस व्यक्ति की या उन व्यक्ति की, कभी कभी एक से ज़्यादा भी ये लेखन का कार्य करते हैं, जो कि फिल्म के लिए कहानी को कैमरे के माध्यम से बयान कर सकें, और टेक्निकल टर्म में इसको कहते हैं स्क्रीन प्ले राइटिंग। जी हाँ, क्योंकि फिल्म दिखाने के लिए, फिल्म देखने के लिए हमें एक स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है दर्शकों को, और उस स्क्रीन पर वो कहानी देख रहे होते हैं। वो बात दूसरी है कि वो कहानी कैमरे के माध्यम से तैयार की हुई होती है, जिसे हम स्क्रीन पर देखते हैं सिलसिलेवार, और हम इंजॉय करते हैं और हम खो जाते हैं उस कहानी में, दरअसल उस फिल्म में। लेकिन वो बार बार हम ये बात कहेंगे और सामने लाएंगे, और हमें ये बात अपने ध्यान में रखना होगी कि दरअसल जो फिल्म हम देख रहे होते हैं वो कैमरे के ज़रिए कही हुई एक कहानी होती है। अब ज़ाहिर है, कहानी का आरंभ होता है, कहानी का मध्य भाग होता है, कहानी का एंड होता है, कहानी का खात्मा, ख़त्म भी होती है वो कहानी। और सही बात ये है कि कहानी जो हमारे साथी लेखन कार्य करते हैं और कहानी लिखते हैं, या उन्होंने कभी कहानी किताबों में भी पढ़ी है, नावलों में कहानी का हिस्सा होता है, वो कहानी उन्होंने नावलों में पढ़ी है, तो उनको अंदाज़ होगा कि दरअसल कहानी के कुछ अलग हिस्से होते हैं। मिसाल के तौर पर कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर के बगैर कोई कहानी पूरी नहीं होती। हम कहानी में कुछ किरदार लेते हैं, उस किरदार का एक वातावरण होता है, उस किरदार की एक भाषा होती है, और उस किरदार की एक सोच होती है, और इन सब बातों को लेकर वो किरदार तय होते हैं। और एक किरदार नहीं बल्कि कई किरदार एक दूसरे से मिलते हैं, सामने आते हैं, उनमें क्लेश होता है, उनमें समझौता होता है, और इस तरीके से वो कहानी किरदारों के ज़रिए आगे बढ़ती है। और दरअसल ये कहानी जो किरदारों के ज़रिए आगे बढ़ती है, हमें नहीं भूलना है कि हमें इसको कैमरे के ज़रिए स्क्रीन के लिए तैयार करना होता है, जिसको हम स्क्रीन प्ले कहते हैं। तो लेखन का फिल्म के लिए दूसरा हिस्सा है स्क्रीन प्ले राइटिंग। पहला हो गया स्टोरी राइटिंग, आपको कोई कहानी लिखना है जिस पर आप ये गौर करें कि इस पर फिल्म तैयार करना एक अच्छा कारण बन सकता है, एक अच्छी फिल्म इस पर तैयार हो सकती है। उसके बाद में फिर वो कहानीकार अगर फिल्म मेकर को कन्विंस कर देता है, इस बात के लिए तैयार कर लेता है कि हाँ, ये कहानी पर एक फिल्म तैयार हो सकती है, तो फिर उस कहानी को स्क्रीन प्ले राइटिंग के ज़रिए हमें फिर से देखना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है, और स्क्रीन प्ले के रूप में उस कहानी को हमें लाना होता है। क्या फिल्म लेखन का कार्य यहीं ख़त्म हो जाता है? नहीं, अभी और भी क्षेत्र हैं जहाँ पर हमको ध्यान देना है कि वहाँ भी एक लेखक के लिए एक मैदान है और एक चैलेंज है कि वो उस कहानी को, जिसको कि स्क्रीन प्ले की शक्ल में लिखा जा चुका है, वहाँ पर अपने लेखन कौशल से वो उस कहानी को पेश करने में कुछ और मदद कर सके, कुछ और फिल्म को बेहतर बना सके। और वो क्षेत्र है मकालमा निगारी, उर्दू में मकालमा निगारी, हाँ, अंग्रेज़ी में हम कहेंगे डायलॉग राइटिंग। जी हाँ, क्योंकि हम ये बात तय कर चुके हैं और हमने मान ली है कि दरअसल फिल्म के लिए पहली ज़रूरत कहानी की है, दूसरा उसकी ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है उस कहानी को कैमरे के माध्यम से लिखना। लेकिन क्योंकि कहानी में किरदार होते हैं और वो किरदार कुछ न कुछ बात कर रहे होते हैं, कुछ न कुछ बयान कर रहे होते हैं, तो उन किरदारों को हमें मकालमे देना होते हैं, उन्हें डायलॉग देना होते हैं। तो हमको तीसरा क्षेत्र है राइटिंग डायलॉग्स फॉर फिल्म्स। अब जब राइटिंग डायलॉग्स फॉर फिल्म्स हैं, तो डायलॉग के भी फिल्म के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीक़े से लिखने के तरीक़े हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर फिल्म का कुछ हिस्सा जो है वो नरेटेड होता है, नरेटिंग फॉर्म में होता है, वो सिर्फ बयानिया होता है, वो बयान कर रहा होता है, हम वो हिस्सा लिखते हैं और उसको किसी आवाज़ में पढ़वाया जाता है। वहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो दूसरी दिखाई जा रही होती हैं, लेकिन उन तस्वीरों के माध्यम से वो फिल्म लेखन का वो हिस्सा होता है जिसको हम डायलॉग राइटर के ज़िम्मे दे सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि डायलॉग राइटर को वो काम करना होता है।
आइए आगे बढ़ें। फिर जो किरदार होते हैं वो डायलॉग बोलते हैं, तो वो हिस्सा वहाँ पर होता है जहाँ के इसी तरीक़े से कभी-कभी डायलॉग राइटिंग का वो हिस्सा होता है जहाँ कैरेक्टर अपनी सोच और अपने ख़्यालों में कुछ बात कहने लगता है। तो हालाँकि वो डायलॉग उस किरदार के पास ही जाते हैं, उस किरदार के ही माने जाते हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग तरीक़े से उस कहानी को आगे बढ़ाना पड़ता है उन डायलॉग के माध्यम से। तो तीसरा हिस्सा है राइटिंग डायलॉग्स फॉर फ़िल्म्स। जो पहला हम ज़िक्र कर रहे थे कि कभी-कभी नैरेटिव फॉर्म में भी हमें कहानी के लिए डायलॉग लिखना होते हैं। आपको याद होगा एक फ़िल्म जो हमेशा फ़िल्म हिंदुस्तानी फ़िल्म हिस्ट्री की एक मिसाल बनी हुई है और वो फ़िल्म है मुग़ल आज़म। मुग़ल आज़म में सलीम और अनारकली की कहानी को अकबर के माध्यम से दिखाया गया है, इसीलिए उस कहानी का नाम अनारकली नहीं रखा गया है, जिस नाम पर एक फ़िल्म इसी कहानी पर बन चुकी थी, लेकिन उस फ़िल्म का नाम दिया गया है मुग़ल आज़म, यानी अकबर का किरदार। तो खैर ये बात थी। तो मुग़ल आज़म हम सबको याद होगी और आपको ध्यान होगा कि जब मुग़ल आज़म फ़िल्म शुरू होती है तो वहाँ पर एक हिंदुस्तान का नक्शा मैप एक ऊपर उठता है और वहाँ पर अकबर के को सेंटर पॉइंट रखकर अकबर को मध्य में रखते हुए एक अकबर के किरदार के लिए वो कहानी लिखी जाती है और वो नैरेटिव फॉर्म में आती है और फिर आखिर में वो डायलॉग कुछ इस तरह ख़त्म होते हैं कि वो वहाँ पर औलाद की कमी थी अकबर के पास, लिहाजा वो वहाँ पर दुआ मांगने जाता है मज़ार के ऊपर और वो वहाँ पर फिर उसके अपने डायलॉग हैं। जब दुआ के लिए जो अल्फाज जो शब्दावली इस्तेमाल की गई वो हिस्सा भी डायलॉग राइटर ने लिखा है, जिसमें कुछ इस तरीक़े से वो कहता है कि तूने मुझे बहुत सारी नेमतें दी, बहुत सारे मुझे इनामात दिए, लेकिन मेरे पास इसकी कमी है, क्यों ना आप मुझे एक औलाद भी दें। तो इस तरीक़े से वो तमाम नैरेटिव फॉर्म में कहा जाता है वहाँ पर कि वो नंगे पैर रेगिस्तानी इलाके में अकबर दुआ मांगने के लिए वहाँ आगे बढ़ता है। तो ये सब नैरेटिव हिस्सा हुआ है, लेकिन खुद मुग़ल आज़म फ़िल्म के बहुतेरे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर के डायलॉग बोले गए हैं और वो डायलॉग बहुत मशहूर हुए हैं और उनकी वजह से फ़िल्म को बहुत मजबूती मिली है और वो फ़िल्म एक हिस्टोरिकल फ़िल्म, एक ऐतिहासिक फ़िल्म बन गई है। फ़िल्म की कहानी में, फ़िल्म इंडस्ट्री के सिलसिले में जो फ़िल्में बनी हैं उनमें मुग़ल आज़म एक नुमाया तरीक़े से हमारे सामने आती है। खैर, तो फ़िल्म राइटिंग का या फ़िल्म लेखन का ये तीसरा हिस्सा हो गया, जिसको हम कहेंगे कि डायलॉग राइटिंग फॉर फ़िल्म्स। और दरअसल वो डायलॉग हमें लिखना होते हैं कैरेक्टर्स के लिए, आम तरीक़े से जो किरदार होते हैं उनके लिए। क्या फ़िल्म लेखन का ये काम ख़त्म हो गया है फ़िल्म के लिए? इतने ही काम है? जी नहीं, जी नहीं। अभी कुछ एक हिस्सा और भी है जो कि फ़िल्म लेखन के हिस्से में आता है और वो व्यक्ति जो कि फ़िल्म राइटिंग में मज़बूत हो, फ़िल्म लेखन में अपने कौशल रखता हो, वो दरअसल हम उस शायर की बात कर रहे हैं जो फ़िल्मों के लिए गाने लिख सकता हो। गाने फ़िल्म का एक ज़रूरी हिस्सा होते हैं और हिंदुस्तानी फ़िल्मों में गानों का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है, तो क्यों ना हम चौथा हिस्सा उन व्यक्तियों के लिए दें जो कि फ़िल्म के लिए अच्छी शायरी या अच्छे गीत या अच्छे गाने लिख सकते हैं। अब वो गाने लिखना अपने आप में एक कला है। एक खाली कवि या खाली शायर जो है वो गाने लिखने के लिए पूरी तरह कैपेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि फ़िल्म के गाने अलग-अलग तरीक़े से मांग करते हैं। वो गाने के जो बोल हैं वो कहानी को जस्टिफ़ाई करते हों, वो कहानी के कैरेक्टर्स पर गाने लिखे जाएँ तो वो कैरेक्टर को जस्टिफ़ाई करते हों, फिर उन कैरेक्टर के लिए कोई सिचुएशन आती है फ़िल्म में, उस सिचुएशन पर गाना रखा जाता है तो उसको जस्टिफ़ाई करते हों। उसकी इन तमाम बातों के बावजूद वो उसके लेखन को, उसके गीत को जो गीतकार लिखेगा उसको सारे लोग उसको मान सकें, उसको एक्सेप्ट कर सकें, कबूल कर सकें। मिसाल के तौर पर संगीतकार को धुन बनाना होती है तो क्या वो गीत संगीतकार को ठीक लग रहा है या उसको कुछ वहाँ पर तब्दीलियाँ चाहिए या वो पूरी तरीक़े से नकारता है। इसी तरीक़े से फ़िल्म का प्रोड्यूसर या जो डायरेक्टर होता है वो मतलब ये कि ये देखता है कि क्या ये गाना उचित रहेगा, क्या गाना ठीक रहेगा, नहीं रहेगा।
इन सब बातों को लेकर गीत लेखन का कार्य करना होता है, और ये फिल्म राइटिंग का चौथा हिस्सा होता है। कहिए, हुई ना कोई बात। तो आज की बातचीत में हमने ये देखा कि फिल्म लेखन के कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर के फिल्म राइटिंग की जा सकती है, फिल्मों के लिए लेखन कार्य किया जा सकता है। और इन क्षेत्रों में जिनमें लेखन कार्य होता है उनको हमने 4 हिस्सों में बांटा है। हम दोहराते हुए अपनी बात आज ख़त्म करेंगे। आइंदा किसी बातचीत में हम इन जो 4 भाग हैं अलग उनके ऊपर बात करेंगे, और अपने उन साथियों को जोड़ेंगे जिनको शौक़ है, जिनके पास कला है लेखन की, और जिन जो अपने आप को इस काबिल पाते हैं कि वो फ़िल्म के लिए दिलचस्पी रखते हैं और फ़िल्म की ज़रूरतों को समझते हुए लेखन कार्य कर सकते हैं, बेहतर तरीक़े से कर सकते हैं। तो ये 4 हिस्से हैं। सबसे पहले कहानी, स्टोरी राइटिंग फॉर फिल्म्स। दूसरा हो गया स्क्रीन प्ले फॉर फिल्म्स, स्टोरी जो कहानी होती है उसको स्क्रीन प्ले के रूप में सामने लाना। तीसरा हिस्सा हो गया डायलॉग्स राइटिंग फॉर फिल्म्स। जी हाँ, जो किरदार होते हैं उनको मकालमे देना, या फिल्म में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर डायलॉग के लिए स्क्रिप्ट तैयार करना और लिखना। और चौथा हिस्सा है गीत लिखना फिल्मों के लिए, जिसको हम कहेंगे सॉन्ग राइटिंग फॉर फिल्म्स। तो ये 4 हिस्से हैं। हम अपने उन साथियों को एक ही मशवरा दे सकते हैं कि वो फ़िल्म को हर फ़िल्म को, जिसको भी उनको दिलचस्पी बनती है उसको बहुत खूबी से देखें, बहुत इन डेप्थ होकर, बहुत उसमें बहुत गौर से उस फ़िल्म को देखें, और ये गौर करें कि ये जो फ़िल्म राइटिंग के 4 हिस्से हैं, जिनमें ज़ाहिर है कि किसी न किसी ने अपना कंट्रीब्यूट किया है, अपना कौशल कंट्रीब्यूट किया है, और अपने लेखन की कुशलता वहाँ दिखाई है, वो कितनी बेहतर है, उसमें कितनी बेहतरी हो सकती है। अगर उसी सिचुएशन पर उसी तरह का कोई लेखन कार्य हमें करना हो तो हम किस तरीक़े से उसको बेहतर कर सकते हैं, और हमारे माध्यम से कोई फ़िल्म का एक बड़ा हिस्सा बेहतर तरीक़े से दर्शकों के सामने आ सकता है, वो फ़िल्म पसंद की जा सकती है और फ़िल्म का वो हिस्सा पॉपुलर हो सकता है। आज अपनी बात हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली बातचीत में हम कुछ उन लोगों की भी बात करेंगे जिन्होंने फ़िल्म राइटिंग के लिए ये काम किए हैं, उन्होंने शोहरत पाई है, और उनके लिखे हुए डायलॉग या उनकी लिखी हुई कहानी या उनके स्क्रीन प्ले या उनके लिखे हुए गीतों के माध्यम से उनके नाम को ख्याति मिली है। आज की बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, अगली बातचीत में हम इस सिलसिले को फिर से जारी रखेंगे। आदाब।